वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनीपाल गुनगुन स्विमिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लासेस थी उसमें मैंने आपको छोटे नाप के बारे में यानी 28 से और 42 तक के सीरीज मैंने आपको ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग बहुत ही अच्छे से समझाई थी। तो मुझे आशा है कि आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज मैं आपको आप ही के कमेंट पर बड़े नाप के ब्लाउज की सीरीज यहाँ पर चालू करने वाले हैं हम, जिसमें मैं आज आपको 44 साइज के 4 टक्स ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग बताऊंगी। बहुत ही अच्छे से आपको इसकी ड्राफ्टिंग समझाऊंगी, क्योंकि बड़े नाप में जो जो प्रॉब्लम हमें आती है बड़े नाप की ड्राफ्टिंग करते वक्त, कटिंग करते वक्त और स्टिचिंग करते वक्त जिन जिन चीज़ों की हमें प्रॉब्लम आती है उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, ताकि आपको जब भी आप बड़ा नाप काटे तो आपको कोई भी झिझक ना रहे और आप इसे बड़ी आसानी से काट सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा ब्राउन पेपर है जिस पर मैं आपको ड्राफ्टिंग और कटिंग बताने वाले हूँ। सबसे पहले जब भी आप बड़े नाप की ब्लाउज बनाए, देखिए आसानी से ब्लाउज बनाना हो तो आप 1 मीटर कपड़े का यूज कीजिए। अगर आप सिलाई करते हो और मैचिंग की अगर आपके पास कटिंग बची हो तो आप 80 पॉइंट में भी ब्लाउज को आसानी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर समझाऊंगी, इसलिए आपको 1 मीटर का ब्लाउज पीस लेना है जिस पर आप आसानी से अपनी ड्राफ्टिंग कर सकें। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 मीटर पीस लेना है, खुले भाग को बाहर की तरफ रखना है और बंद भाग को अपनी तरफ अंदर की तरफ रखना है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले आप स्क्रीन पर से नाप भी नोट कर लीजिए। लंबाई जो है हमारे ब्लाउज की यहाँ पर है 15.5 इंच की, सीना हमारा 44 इंच का है और जो हमारी कमर है यहाँ पर 40 से 38 इंच। यानी कि जब भी आप किसी का नाप लेते हैं तो 44 साइज में 40 इंच भी कवर हो सकती है और 38 इंच भी हो सकती है। तो हम दोनों ही तरीके से आपको इसमें समझा देंगे। उसके बाद में शोल्डर आपका 16 इंच आएगा और गला आपका आगे का गला 7 इंच और पीछे का गला 9 या 9.5 इंच पर हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले 15.5 इंच पर हमारे ब्लाउज की लंबाई है, कंप्लीट लंबाई 15.5 है, तो हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। यानी कि जो हमारे ब्लाउज की लंबाई होगी वो कितने इंच पर ले लेंगे, हम 16.5 इंच पर। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले 16.5 इंच पर लंबाई लेनी है। देखिए जब भी बड़े नाप बनाएंगे उसमें लंबाई ज्यादा ही आएगी, क्योंकि पीछे का भाग बड़ा होता है और वो पीछे से क्या होता है, कभी कभी कमर का जो हिस्सा होता है वो निकला भी रहता है। तो उन सब चीजों को कवर करने के लिए हमको लंबाई जो है ब्लाउजों की थोड़ी सी लेंथ बड़ी रखनी पड़ेगी। यानी कि जो 44 इंच का ब्लाउज है उसकी लंबाई कितनी रहेगी, 15.5 इंच, और हम यहाँ पर कितनी लेंगे, 15.5 में 1 इंच जोड़ कर लेंगे, यानी कि वो हो जाएगी 16.5 इंच। अब हमारा जो यहाँ पर शोल्डर है, देखिए शोल्डर हमारा यहाँ पे कितने इंच का है, 16 इंच का है। लेकिन अगर हम 16 इंच पूरा का पूरा शोल्डर यहाँ पर ले लेंगे तो जो हमारे ब्लाउज की जो चौड़ाई है, ब्लाउज के जो कंधे उतरने की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना है, पहले 16 का आधा करना है। 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 इंच। 8 में से हमको 1.5 इंच माइनस करना, यानी कि जो हमारी जो शोल्डर की लंबाई होगी, यानी कि जो हमारे शोल्डर की चौड़ाई होगी वो कितने इंच की होगी, 6.5 इंच की। देखिए जब भी आप 6.5 इंच का शोल्डर यहाँ पर कट करते हैं, देखिए अब हम यहाँ पर 6.5 इंच यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ब्लाउज की जो ड्राफ्टिंग हम करेंगे वो कितने इंच पर कर रहे हैं, हम 6.5 इंच पर कर रहे हैं। ठीक है, हमने जो हमारा शोल्डर का आधा भाग है, आधे में से क्या करा है, हमेशा हम 1 इंच माइनस करते हैं, लेकिन ये जो नाप है हमारा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे 1.5 इंच माइनस करना है। उसके बाद में 7 इंच, 6.5 हमारा शोल्डर है तो आर्मोल कितना, आधा इंच बढ़ाकर हम लेंगे, यानी कि कितने इंच पर आएगा, 7 इंच पर। अगर देखिए एक बार आप थोड़ा सा बगल भी नाप लीजिए, क्योंकि नाप बड़ा है तो हो सकता है बगल का साइज भी बड़ा हो, तो बगल के साइज के अकॉर्डिंग भी अगर आपको 0.5 इंच या आधा इंच बढ़ाना भी पड़े आर्मोल तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसको बढ़ाकर लेना है, ताकि आपकी क्या हो, वहां पर फिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, कहीं वो आपको टाइट ना हो जाए। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दिक्कत पैदा करती है वो भी मैं आपको इसमें बताती जा रही हूँ। देखिए उसके बाद हम यहाँ पर कॉर्नर बना लेंगे। कॉर्नर के बाद में यहाँ पे 1.5 से 1.25, देखिए यहाँ पे हम कितने इंच का कोना बना रहे हैं, 1.25 इंच का। हमेशा हम कितने का बनाते हैं, 1.5 इंच का, क्योंकि ये बड़ा नाप है। ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट का पॉइंट बनाते हुए पहले हम आर्मोल की गोलाई को बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने आर्मोल की गोलाई को मिला लिया है। शोल्डर है हमारा, शोल्डर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। शोल्डर जो भी है हमारा आता 16 इंच, 16 का आधा हमने किया, आधे में से हमने 1.5 इंच माइनस किया। उसके बाद जो भी हमारा आर्मोल शोल्डर आया उसमें हमने आधा इंच बढ़ाकर आर्मोल का निशान लगा लिया। उसके बाद 1.25 इंच पर, ये देखिए हमने यहाँ पे 1.25 इंच, क्योंकि नॉर्मल में हम 1.5 इंच पे लगाते हैं, बड़े नाप में हम 1.25 पर लगाएंगे, तो ये हमारी आर्मोल की गोलाई का निशान आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
फिटिंग का निशान, सबसे पहले हम 44 इंच का नाप बना रहे हैं, तो 44 का चौथा कितना होता है 11 इंच। 11 में हम बिल्कुल आधा इंच बढ़ा के आपको यहाँ निशान लगाना है। ये हमारा मार्किंग का निशान हो गया और ये हमारे मार्जिन का निशान हो गया। ठीक है, दो निशान हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। उसके बाद देखिए ये कमर वाला भाग आता है हमारा। कमर हमारी 38 इंच की भी हो सकती है। अगर 38 इंच की है तो आप 9.5 पे निशान लगाइए, और अगर 40 इंच की कमर है आप 10 इंच पे। बिल्कुल आधा इंच का फर्क है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हो सकता है किसी की 38 पे कमर हो सकती है और किसी की 40 पर। तो दोनों ही नाप के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। देखिए अब हमारी यहाँ पर कमर जैसे मान लीजिए 38 नाप की है, तो हमने आधा इंच बढ़ाकर 10 इंच पर यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। 1 इंच हम इसमें किसका जोड़ देंगे, यहाँ पे टक्स का जोड़ देंगे। यानी टोटल जो लूजिंग जोड़ी वो हमने कितने इंच की जोड़ी, यहाँ पे 1.5 इंच की। 1.5 इंच के बाद ही हमारा कितने इंच पर आ जाएगा 11 इंच पर। ये देखिए यहाँ पे हमने 11 इंच पर निशान लगा दिया। ये देखिए यहाँ पे 11 पे, और ये 1.5 इंच का इसका मार्जिन का निशान है। ठीक है, फिटिंग वाली सिलाई से हम फिटिंग वाली निशान को मिला देंगे इस तरीके से, और मार्जिन लाइन से हम मार्जिन लाइन को मिला देंगे। मार्जिन आप आपके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, लगभग 4 इंच पर, देखिए यहाँ पे लगभग 4 इंच पर हमें टक्स का निशान लगाना है। टक्स की जो लंबाई हम लेंगे वो लगभग कितने इंच तक लेंगे, 5.5 इंच पर। ये देखिए यहाँ पे 5.5 इंच पे। उसके बाद में जो गले की चौड़ाई है वो हमारी कितने इंच की रहेगी, यहाँ पे 2.25 इंच की। 2.25 से 3 इंच के बीच में हम यहाँ पे गले की चौड़ाई का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद में पीछे का गला हमारा 9 से 9.5 इंच पर है, तो देखिए हम यहाँ से 9 से 9.5 इंच पर गले का निशान लगाएंगे। डॉट डॉट करके पहले हम मार्किंग कर लेंगे, चाहे तो आप एक साथ भी मिला सकते हैं और डॉट डॉट करके भी मिला सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने मिलाया, उसके बाद इसको इस तरीके से अब हम गोलाई बना देंगे यहाँ पे, कि हमारे गले की गोलाई आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पे हम हल्का सा डाउन देंगे, जो कि हम हर ब्लाउज में देते हैं, जिससे हमारी जो शोल्डर की फिटिंग है वो अच्छी आए। अब यहाँ तक देखिए बैक पार्ट है। बैक पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका फ्रंट पार्ट बताऊंगी। अब हमने ये पेपर को अपनी तरफ कर लिया है। अब देखिए क्या करना है हमें, हमने यहाँ पे शोल्डर कितना लिया था 6.5, सेम पोजीशन में हम यहाँ पर शोल्डर कितना लेंगे 6.5। देखिए ये यहाँ पे 6.5, हमने यहाँ पे 6.5 शोल्डर लिया। अब जो ये पॉइंट है यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा मार्किंग कर लेनी है। देखिए यहाँ पे हम पेपर इसलिए बचा रहे हैं, कपड़ा इसीलिए बचा रहे हैं ताकि हम उसमें स्लीव्स निकाल सकें। देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पे खींच देंगे, क्योंकि आगे का भाग यूं भी खुले पोर्शन में बनेगा। ये देखिए इस तरीके से ये 6.5 लिया। यहाँ पे जो आर्मोल आएगा वो कितने इंच पर आएगा, 7 इंच पर आएगा। ये 7 इंच पर यहाँ पे हमने कॉर्नर बनाया, यहाँ पे हमने कॉर्नर बनाया, और 1 इंच पर हम यहाँ पे गोलाई देंगे, बिल्कुल आधा इंच अंदर लेते हुए। ठीक है, किस तरीके से, देखिए इस तरीके से। इस तरीके से अंदर का भाग थोड़ा सा हमने ज्यादा लिया है। क्यों, क्योंकि क्या है कि जो शरीर हैवी होता है तो उसमें हमें थोड़ा सा गड्ढा ज्यादा देना पड़ता है। उसके बाद में देखिए 3 इंच पर हमने यहाँ पे गले की चौड़ाई ली। आगे का गला जो है हमारा लगभग 7 इंच का है। अब इसे भी हम राउंड शेप बना देंगे इस तरीके से, हल्का सा डाउन देते हुए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सीने की चौड़ाई का निशान लगाना है। यहाँ पे अब हम सीने की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। किस प्रकार से, 11 इंच का है तो हमने 11.5 पे निशान लगाया, और यहाँ पे 1.5 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन का निशान लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद में लंबाई हमारी यहाँ पर 16.5 इंच पर हमने पीछे का निशान लगाया था, यानी कि आगे के भाग में हमें 2 इंच बढ़ाकर लगाना है। 15.5 है तो हमें कितने इंच पर लगाना है यहाँ पे निशान, 17.5 इंच पर। देखिए यहाँ पे हम 17.5 पे निशान लगा रहे हैं। निशान लगाकर बिल्कुल सीधी मार्किंग कर लेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पे मिला लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद में जो कमर वाला भाग है उसमें क्या करना है, कमर हमारी 38 इंच पर हमने निशान लगाया। 38 इंच पर हमारा 9.5 और आधा इंच हमने लूजिंग का लिया, यानी 10 इंच पर आया। 10 इंच के बाद में आपको 1.5 इंच बढ़ा कर लेना है। 1.5 इंच, 10 इंच के बाद आपको 1.5 इंच बढ़ा कर लेना है, क्योंकि टक्स का निशान लगाएंगे तो कितना इंच आएगा, 10 इंच में 1.5 इंच बढ़ाएंगे तो 11.5 पे। उसके बाद मार्जिन का निशान लगाना है। अब उसके बाद हम फिटिंग वाली सिलाई से फिटिंग वाली सिलाई, मार्जिन सिलाई से मार्जिन सिलाई।
यहाँ पे मैं आपकी एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, कमर वाले भाग में पीछे के भाग में हमने प्लस 1.5 इंच किया लूजिंग को ऐड करके, टक्स का और लूजिंग का। यहाँ पर हमने जो ऐड किया वो क्या किया, प्लस 2 इंच ऐड किया, क्योंकि लूजिंग और 1.5 इंच का हमारा टक्स यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे से हमें लगभग 4 इंच पर, ये देखिए नीचे से मैंने लगभग 4 इंच पर और यहाँ पे लगभग 3.5 इंच पर, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे बेल्ट का निशान लगा लिया। बेल्ट के निशान को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर डॉट डॉट से लाइन को कवर कर दूंगी। अभी हम पूरी लाइन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि मुझे बेल्ट मैंने हमेशा आपको राउंड शेप में बताया, इस तरीके से सीधे बेल्ट हम नहीं निकालते, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट डॉट की लाइन से इसको कवर कर दिया। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले टक्स का निशान लगाना है। टक्स का निशान किस तरीके से आप लगाएंगे, लगभग 4.5 इंच पर, ये 4.5 इंच पर आपने टक्स का निशान लगाया। यहाँ पे आप 2.25 इंच पर, 2.25 तक आपने टक्स का निशान लगाया। 1.5 इंच पर आपको टक्स का निशान लगाना है, ये देखिए 1.5 इंच पे। उसके बाद में यहाँ पे 2.25 इंच की दूरी रखनी है, 2.25 इंच पर भी आपको टक्स का निशान लगाना है और ये यहाँ चला जाएगा साइड में। यहाँ पे हमने 2.25 इंच की दूरी ली, यहाँ पे भी हम 2.25 इंच की दूरी लेंगे और शोल्डर की तरफ वाला जो है हमारा, वहाँ पे भी हम 2.25 इंच की दूरी लेंगे। इसे आर्म होल की तरफ मिला देंगे, इसको साइड पोर्शन की तरफ मिला देंगे। देखिए आपने एक चीज नोट की होगी, छोटे जो भी नाप थे उसमें हम 1.5 इंच पे आपको पॉइंट बताते थे और यहाँ पर हम कितने इंच पे बता रहे हैं, 2.25 पर, क्योंकि क्या होता है साइज बढ़ेगा तो हमें टक्स की जो दूरी है वो बढ़ानी पड़ेगी, जिससे हमारा शेप परफेक्ट आए और बनने के बाद इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बेल्ट के लिए क्या करना है, देखिए बेल्ट के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पे आपको आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा देना है इस तरीके से, और बीच से आपको आधा इंच नीचे की तरफ लेना है। वापस आपको यहीं पे शेप लाना है, देखिए किस तरीके से, इस तरीके से। बेल्ट का शेप जब भी ले आपको इस तरीके से लेना है। बेल्ट के शेप के लिए 1 इंच आपको ऊपर की तरफ और आधा इंच आपको सेंटर से नीचे की तरफ, जहाँ पे आप टक्स लगा रहे हैं, और राउंड शेप ले लीजिए। उससे जो होता है ब्लाउज की जो लुकिंग आती है वो बहुत अच्छी आती है और बस्ट में एक सीधी सी सिलाई नहीं दिखती है, जो कि बहुत ही गंदी और भद्दी लगती है। और इस तरीके से राउंड में जब आप लगाते हैं तो वो बहुत ही दिखने में सुंदर लगती है। अब मैं ये दोनों ही पीसों को कट करूंगी और उसके बाद आपको इसकी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग बताऊंगी। देखिए ये कट करके दोनों ही पीस यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिए। ये बेल्ट का पीस है हमारा, ये ऊपर हुड का पीस है और ये जो हमारा है बैक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक बार चीज और आप मेजर कर लीजिए, किस तरीके से मेजर करनी चाहिए आपको। देखिए ये ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा लगभग 14.5 इंच का है तैयार, और जो बेल्ट वाला भाग है वो हमारा कितने इंच का है, यहाँ पर लगभग 3.5 इंच का, यानी टोटल लंबाई हमारी कितने आ जाएगी, लगभग 17.5, ठीक है, जो कि हमारी स्टिचिंग करने के बाद बिल्कुल बराबर आएगी। देखिए ये हमको यहाँ से टक्स डालना है, ये हमारे बिल्कुल 1.25 इंच के टक्स आएंगे और ये हमारा थोड़ा सा चौड़ा टक्स आएगा। देखिए अगर बस्ट बहुत ज़्यादा है आपको वो बॉडी देखने के बाद पता चलेगा, अगर टक्स ज़्यादा है तो आपका ये जो 3 इंच का 3.25 इंच का आप ले रहे हैं, इसे आप 2.5 इंच पर भी ले सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका क्या है कि जो फिटिंग है, जो उसकी पॉइंट है वो अच्छे से आ पाए, ठीक है। ये हो गया आपका बैक और फ्रंट पार्ट। अब मैं आपको इसकी स्लीव्स कटना बताती हूँ। देखिए स्लीव्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से आर्म होल को नाप लेना है, क्योंकि बड़ा नापे तो आर्म होल देखिए यहाँ पे हमारा फिटिंग के साथ में कितने पर आ रहा है, यहाँ पे 10 पे, यानी कि जो आर्म होल होगा हमारा 10 आगे का और 10 पीछे का, तो कितना हो जाएगा 20 इंच का। और उसके बाद हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है, ठीक है, यानी कि 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अब देखिए किस तरीके से आपको बनाना है इसको। देखिए ये हमारा बचा हुआ पेपर है, ये बचा हुआ पेपर है जिसमें हमको किस तरीके से निकालना है, इस तरीके से पहले हम इसे फोल्ड कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। उसके बाद देखिए 10 इंच, देखिए 10 इंच तो आपका क्या आ रहा था, आर्म होल आ रहा था, 10 इंच आर्म होल आ रहा है और 1.5 इंच आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि थोड़ा सा और हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से। देखिए ऐसे ले लिया हमने। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लंबाई नापनी है। ये जैसे 6 इंच पे हम आस्तीन की लंबाई बना रहे हैं, आस्तीन की लंबाई आप आपके हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा, और लगभग जो गोलाई हमारी आएगी वो यहाँ पर लगभग 7.5 इंच की आएगी, यानी कि कितने इंच की गोलाई हो सकती है, 15-16। गोलाई का हम कुछ मेज़र नहीं कर रहे हैं क्योंकि गोलाई
बॉडी के अकॉर्डिंग ही होती है। तो यहाँ पे लगभग हमने 15 इंच पर गोलाई ली है। 15 इंच की गोलाई लेने के बाद में 1.5 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाएंगे। आर्म होल हमारा यहाँ पे 10 इंच का है, तो देखिए आर्म होल हमारा यहाँ पे 10 है, यानी कि हमारा 10 इंच ये आएगा और 1.5 इंच हमारी ये पॉइंट हमारा फिटिंग का है और ये हमारा मार्जिन का है। तो किस तरीके से हम मेजर करेंगे, हम देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से, ये हमारा यहाँ पे 6 इंच का है और 6 में कम से कम 5 इंच यानी कि 4.5 इंच, 1.5 इंच कम आपका नीचे वाला भाग आना चाहिए। तो इस तरीके से नीचे वाले भाग को हमने ले लिया, ठीक है, इस तरीके से नापा आपने। उसके बाद ये भी हमारा यहाँ पे कितना ले लेंगे हम, 4.5 इंच, ये 4.5 इंच हमने यहाँ लिया। उसके बाद में सिर्फ एक कॉर्नर बना के हम इसको मिला देंगे, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हमने कॉर्नर बना के मिला दिया। सेम वही 1.25 इंच पर आपको क्या रखना है, पीछे का नाप रखना है और 1 इंच पर आपको आगे का नाप रखना है, ठीक है। अब इस तरीके से हम किस तरीके से मिलाएंगे इसको, इस तरीके से, ये हमारा आगे की गोलाई और ये हमारी पीछे की गोलाई, ठीक है। इस तरीके से आपको आर्म होल की आस्तीन के साथ में कटिंग करनी है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये, और ये खोल कर हम इसे आगे की कटिंग देंगे। देखिए मैंने आपको यहाँ पर 44 साइज की ड्राफ्टिंग और कटिंग 4 टक्स ब्लाउज की बता दी है, तो आपको ये यहाँ तक समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे से मैंने आपको इसको बीच बीच में जो भी डाउट्स थे वो भी आपके क्लियर किए हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती